नमस्कार। त्योहारों का मौसम हो या कोई भी खुशी का मौका, मावे की मिठाई मतलब खोए की मिठाई तो चाहिए ही होती है। बिल्कुल। पर आजकल बाजार में असली के साथ साथ मिलावटी मावा भी खूब बिक रहा है। हाँ, ये एक बड़ी समस्या है। और वो सेहत के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं। तो आज हम majorDairy.com के एक लेख की मदद से समझेंगे कि घर पर ही असली और नकली मावे में फर्क कैसे करें। जी, ये जानना बहुत जरूरी है क्योंकि मिलावटी मावा मतलब सिर्फ स्वाद नहीं बिगाड़ता, सेहत के लिए भी खतरनाक हो सकता है। हाँ, उसमें न जाने क्या क्या मिला देते हैं। अक्सर स्टार्च, मैदा या कभी-कभी तो वो सिंथेटिक दूध जैसी चीजें भी, सिर्फ वजन बढ़ाने और सस्ता करने के लिए। अच्छा, तो ये सब सस्तेपन के चक्कर में होता है। तो लेख में पहला तरीका क्या बताया है? शायद शुगर देखने वाला। हाँ बिल्कुल, उंगलियों से दबा के देखना, ये सबसे आसान है। कैसे पता चलेगा? देखिए, जो असली मावा होगा वो दूध की अपनी फैट मतलब चिकनाई की वजह से नरम और हल्का सा ग्रीसी मतलब चिपचिपा नहीं पर चिकना लगेगा। अच्छा। और अगर मावा बहुत सख्त है या अजीब सा चिपचिपा है या एकदम रूखा है तो समझिए कुछ गड़बड़ हो सकती है। ठीक है। और सिर्फ छूने से नहीं, शायद सूंघने और चखने से भी कुछ अंदाजा लगता होगा। हाँ बिल्कुल, असली ताजा मावा अगर होगा तो उसमें दूध की एक हल्की मीठी सी खुशबू आएगी। नकली में या तो कोई खास महक नहीं होगी या फिर कई बार थोड़ी केमिकल जैसी गंध भी आ सकती है। और स्वाद तो बहुत बड़ा फर्क बताता है। असली मावा मुंह में रखते ही जैसे घुलने सा लगता है और दूध का बढ़िया स्वाद आता है। हाँ। नकली वाला या तो फीका लगेगा या स्टार्च जैसा या मतलब कुछ अजीब सा स्वाद होगा उसका। समझ गए। तो ये तो हो गए हमारे सेंसेस, मतलब छूना, सूंघना, चखना। पर मान लीजिए इनसे भी शक दूर न हो तो कोई और थोड़ा पक्का तरीका है? हाँ है। एक और बहुत अच्छा टेस्ट है, मावे को गरम करके देखना। गरम करके कैसे? बस एक छोटे पैन में या चम्मच में ही जरा सा मावा लेकर धीमी आंच पर गरम करें। अच्छा, तो असली और नकली अलग अलग तरह से रिएक्ट करेंगे। बिल्कुल। असली मावा जैसे ही गर्म होगा वो पिघलेगा और उसमें से घी मतलब फैट अलग होने लगेगा, छूटेगा और उसकी अच्छी महक भी फैलेगी। अरे वाह। लेकिन अगर मिलावट है जैसे स्टार्च वगैरह की तो वो अक्सर नीचे लगने लगेगा, जलने लगेगा या उसका रंग काला पड़ सकता है और गंध भी अजीब सी आएगी। ये तो काफी सीधा तरीका लग रहा है पहचान का। और एक वो आयोडीन टेस्ट का भी जिक्र था लेख में, वो थोड़ा साइंटिफिक सा लगता है। हाँ, पर वो भी आसान है और स्टार्च या मैदे की मिलावट पकड़ने के लिए बहुत कारगर है। वो कैसे करते हैं? थोड़ा सा मावा लीजिए, उसे थोड़े से पानी में घोल लीजिए, अच्छी तरह मिला लीजिए। ठीक है। फिर उसमें आयोडीन टिंचर जो दवा की दुकान पर मिल जाता है, उसकी बस 1 या 2 बूंदे डालनी है। और फिर नतीजा कैसे दिखेगा? अगर मावे में स्टार्च या मैदा मिलाया गया है तो आयोडीन डालते ही वो घोल नीला या काला हो जाएगा। अच्छा। और अगर रंग नहीं बदलता, वैसे ही रहता है, तो इसका मतलब है कि उसमें कम से कम स्टार्च की मिलावट तो नहीं है। ये तो बहुत ही साफ तरीका है। अच्छा, और वो हाथ पर मसल कर देखने वाला क्या था? हाँ, वो भी टेक्सचर मतलब बनावट से जुड़ा है। असली मावा जब आप हाथ पर मसलेंगे तो वो थोड़ा घुलता सा जाएगा और हाथ पर घी या चिकनाई छोड़ेगा। जबकि नकली वाला वो अक्सर पाउडर जैसा या दानेदार गुठली जैसा बना रहेगा और घी नहीं छोड़ेगा, सूखा सूखा सा लगेगा। अच्छा, और पानी में घोलने पर भी फर्क दिखता है? जी, असली मावा पानी में पूरी तरह नहीं घुलता, उसके थोड़े कण रह जाते हैं। लेकिन अगर स्टार्च वाला नकली मावा है तो वो कई बार घुलकर दूध जैसा गाढ़ा घोल बना लेता है। समझ गई। तो मतलब कई सारे तरीके हैं जिनसे हम घर पर ही थोड़ा ध्यान दें तो पता लगा सकते हैं। बिल्कुल। लेख में कुछ सावधानियां भी बताई गई थी खरीदने को लेकर, जहां से आप पहले भी लेते रहे हो। सही बात है। और अगर पैक्ड मावा ले रहे हैं तो उस पर FSSAI का लोगो और लाइसेंस नंबर देखना ना भूलें। और दाम, कई बार बहुत सस्ता मिल रहा होता है मावा। हाँ, यहीं पर शक करना चाहिए। असली मावा बनाने में दूध लगता है, मेहनत लगती है। अगर कोई बाजार के भाव से बहुत ही ज्यादा सस्ता दे रहा है तो मिलावट की गुंजाइश बहुत ज्यादा है। खासकर त्योहारों पर जब डिमांड बढ़ जाती है, बिल्कुल, उस समय तो और भी ज्यादा सतर्क रहना चाहिए। मांग ज्यादा होती है तो मिलावटखोर भी सक्रिय हो जाते हैं। सही कहा। और अगर फिर भी शक हो तो शायद सबसे अच्छा है कि या तो घर पर मावा बना लें या फिर ऐसी मिठाइयाँ चुनें जिनमें मावा कम लगता हो या ना लगता हो, जैसे बेसन के लड्डू या नारियल बर्फी। बिल्कुल, ये सबसे सुरक्षित रास्ते हैं। देखिए, थोड़ी सी सावधानी और जानकारी से हम अपनी सेहत भी बचा सकते हैं और त्योहारों का मजा भी खराब नहीं होगा। तो ये थे majordairy.com के लेख से लिए गए कुछ बहुत ही काम के टिप्स असली और नकली मावे की पहचान करने के लिए। इन आसान तरीकों को अपनाकर हम अपनी मिठाइयों का स्वाद
और अपनी सेहत दोनों को सुरक्षित रख सकते हैं। और आखिर में बस एक ख्याल, जी जब हम शुद्ध चीजें इस्तेमाल करते हैं खाने में या पूजा में, जी तो ये सिर्फ हमारी सेहत का ही मामला नहीं है। ये कहीं ना कहीं हमारी जो परंपराएं हैं, हमारे जो त्योहार हैं और उनमें जो एक शुद्धता का भाव है, उसके प्रति हमारा सम्मान भी दिखाता है। इस पर भी सोचा जा सकता है।